जानिए क्यों बाल ब्रह्मचारी होने के बाद भी हनुमान जी को करने पड़े 2 विवाह और बने एक पुत्र के पिता। भगवान हनुमान जी महर्षि गौतमी की पुत्री अंजनी के गर्भ से पैदा हुए थे। हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन कई कथाओं में उनके एक पुत्र के बारे में सुना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पुत्र का उनके विवाह से कोई संबंध नहीं था। यही कारण है कि हनुमान जी को विवाह और पुत्र होने के बाद भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा ले रहे थे। शिक्षा लेते समय सूर्य देव ने शर्त रखी कि वो आगे की शिक्षा तभी ले सकते हैं तब वो विवाह कर ले। सूर्य देव ने कहा कि आगे की शिक्षा केवल विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती है। ये सुनकर हनुमान जी चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण ले चुके थे। अब हनुमान जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपने शिष्य की दुविधा को देखकर सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि वो उनकी पुत्री से शादी कर ले। सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला एक तपस्विनी थी। सुवर्चला भी हनुमान जी की तरह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बात मानकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कहा जाता है कि हनुमान जी की शादी पूरे रीति रिवाज और वैदिक मंत्रों के साथ हुई। शादी के बाद सुवर्चला तपस्या करने के लिए चली गई। शादी के बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूरी की। इस तरह से हनुमान जी ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और ब्रह्मचारी होने का व्रत भी कायम रखा। जानकारों के मुताबिक शादी के बाद हनुमान जी और सुवर्चला कभी नहीं मिले, लेकिन हनुमान जी पिता कैसे बने, ये सवाल हर किसी के दिमाग में उठता है। इस सवाल का जवाब मिलता है रामायण से। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे तो ज्वाला की तेज आंच से हनुमान जी को पसीना आ गया। उनके शरीर के पसीने की एक बूंद समुद्र के पानी में चली गई, जो एक मछली के मुंह में जा गिरी। इससे समुद्र की एक मछली गर्भवती हो गई। इस मछली के बेटे से एक वानर रूपी बालक ने जन्म लिया, जिसे बाद में रावण ने पाताल का द्वारपाल बना दिया। क्यों हुआ था हनुमान जी का विवाह? भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, इसलिए सबको यही पता है कि हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, परंतु फिर भी वे हमेशा ब्रह्मचारी रहे। हनुमान जी ने विशेष परिस्थिति के कारण यह विवाह किया था। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह किसके साथ हुआ था और क्यों। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने सूर्य देव से 9 विद्याएं प्राप्त करने का निश्चय किया था। सूर्य देवता ने 9 प्रमुख विद्याओं में से हनुमान जी को 5 विद्याएं सिखा दी, लेकिन बाकी 4 विद्याओं को सिखाने के समय एक बाधा उत्पन्न हो गई। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था, परंतु उन विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना आवश्यक था। तब हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ने उनसे विवाह करने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा से हनुमान ने विवाह करने का निश्चय कर लिया। हनुमान जी से विवाह के लिए किस कन्या का चयन किया जाए, जब ये समस्या सामने आई तब सूर्य देव ने अपनी परम तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से हनुमान को शादी करने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ। सुवर्चला परम तपस्वी थी। विवाह के पश्चात बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई, तो वहीं हनुमान जी भी अपनी बाकी 4 विद्याओं के ज्ञान पर को प्राप्त करने में लग गए। इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहां हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। सुवर्चला से ही क्यों किया हनुमान ने जी विवाह? हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला का मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। पाराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अविवाहित नहीं, विवाहित हैं। उनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से हुआ है। संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था। सूर्य देव के पास 5 दिव्य विद्याएं थीं। इन सभी विद्याओं का ज्ञान बजरंग बली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्य देव ने इन 5 में से एक विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्य के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया। शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता था जो विवाहित हों। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इस कारण सूर्य देव उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने में असमर्थ हो गए। इस समस्या के निराकरण के लिए सूर्य देव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमान जी विवाह के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान पाना ही था। इस कारण अंततः हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी।
जब हनुमान जी विवाह के लिए मान गए तब उनके योग्य कन्या की तलाश की गई और ये तलाश खत्म हुई सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला पर। सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। सूर्य देव ने ये भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। ये सब बातें जानने के बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह सूर्य देव ने करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी से अपने गुरु सूर्य देव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी बने हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।